दोस्तों आज के इस वीडियो में साइंस का 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे डिस्कस करेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। सारा प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन बैंक से लिया गया है और आप सभी लोग जानते हैं कि क्वेश्चन बैंक से मैट्रिक परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो जो स्टूडेंट इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और सभी प्रश्न को याद रखें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपका लाइव क्लास का भी नोटिफिकेशन समय से मिल सके और जो भी वीडियो अपलोड करें मैट्रिक परीक्षा से संबंधित उसका भी नोटिफिकेशन समय से मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू। देखिए पहला प्रश्न में क्या करा है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए आप लोग को जो भी प्रश्न का आंसर याद होता है आप हमें कमेंट कर बताते चलिएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दूसरा क्वेश्चन में क्या करें कि मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, सी है श्वेत रक्त कण में और डी है वर्णी लवक में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है कौन, रक्त है या श्वेत ग्रंथि है। ऑप्शन सी है वृक्क और ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वृक्क होगा, ठीक है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है तो वृक्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सभी लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और यह परीक्षा में पूछा गया है कि विभवांतर मापने वाले जो यंत्र है वो जो उपकरण है उसे क्या कहते हैं तो वोल्टमीटर कहते हैं। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, वोल्टमीटर, जिसका संकेत भी होता है, ठीक है। और धारा मापने वाले जो मीटर होता है, जो यंत्र होता है उसे अमीटर कहते हैं, यानी कि एम्पियर मीटर होता है। वोल्ट मीटर पे देखिएगा तो भी लिखा हुआ रहेगा और एम्पियर मीटर पे देखिएगा तो ए लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। जो समरसेबुल वगैरह आप लोग देखे होंगे, देखिए समझिएगा, जो समरसेबुल वगैरह में जो स्टार्टर होता है समरसेबुल को स्टार्ट करने के लिए उसमें 2 मीटर लगा हुआ रहता है, एक वोल्ट मीटर का और एक एम्पियर मीटर का लगा हुआ रहता है, जिसमें एक में वोल्ट बताता है कि कितना वोल्ट है और एक में एम्पियर बताता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे, प्रैक्टिकली भी आप लोग देखे होंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि शक्ति का एसआई मात्रक है, न्यूटन, वोल्ट, वाट या जूल। तो 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर वाट हो जाएगा। सभी को पता होगा शक्ति का पावर का एसआई मात्रक वाट होता है। चलिए आसान आसान क्वेश्चन है, आसान आसान क्वेश्चन ही परीक्षा में पूछता है। 6 नंबर क्वेश्चन, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, ठीक है। लेंस दिया गया है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस। इनमें से कौन सा लेंस है जो अपसारी लेंस कहलाता है। तो 6 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अवतल लेंस का। ये सब पहले भी बता चुके हैं, गलत नहीं होना चाहिए आप सभी लोग को, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सल्फेट हेमाटाइट्रेट यानी कि अर्धहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है। सल्फेट हेमाटाइट्रेट बोलिए या अर्धहाइड्रेट बोलिए, इसका अन्य नाम क्या है। जिप्सम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, विरंजक चूर्ण है या इनमें से कोई नहीं है। तो सभी लोग याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, ठीक है। सल्फेट हेमाटाइट्रेट का या अर्धहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक जो आग वगैरह बुझाने वाला होता है ना, उसमें सोडा अम्ल किसका उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का या ये सभी का। तो 8 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का किया जाता है अग्निशामक में, ठीक है। ऑप्शन सी याद रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न अभी रिवीजन करने का समय आप लोग के पास है 3 महीना, ठीक है। 3 महीना में हमें सभी सब्जेक्ट का रिवीजन कर लेना है। 9 नंबर प्रश्न, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। हाइड्रोजन युक्त जो सभी यौगिक होते हैं वो क्या अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं या दोनों होते हैं। तो वह अम्लीय होते हैं। हाइड्रोजन युक्त यौगिक क्या कैसा क्या क्या होते हैं तो अम्लीय होते हैं। ऑप्शन ए याद रखिएगा, अम्लीय। 9 नंबर प्रश्न का 10 नंबर प्रश्न देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है
कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। दिया गया है संतरा, सिरका, इमली और टमाटर। इनमें से किसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो 10 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सिरका, ऑप्शन बी। सिरका में कौन नाम एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी याद रखिएगा। चलिए आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन पोटास एलम, फिटकिरी के जो बोल रहा है, ठीक है। पोटास एलम होते हैं एक साधारण लवण होते हैं, एक मिश्रित लवण होते हैं, एक अम्लीय लवण होते हैं, या एक द्वीप लवण होते हैं। तो हम देखिएगा पिछले साल भी आपको पढ़ाए थे द्वीप लवण किसे कहते हैं, ये सब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ाए हैं, ठीक है। तो पोटास एलम जो है वो एक द्वीप लवण है, इसका ऑप्शन डी। किससे हम कैसे पहचानेंगे द्वीप लवण, ये सब पर वीडियो बना हुआ है, तो आप लोग के पास टाइम है तो देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभव क्या होगा। कोई विलयन है, ठीक है, कोई घोल है जो लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, तो उस घोल का, उस विलयन का पीएच मान कितना होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 10 होगा। तो उसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, 10 होगा। क्यों 10 होगा, क्योंकि वह विलयन क्षार है, और आप सभी लोग जानते हैं कि क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक ऑप्शन में तो 10 नज़र आ रहा है, तो यही सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 में क्या कह रहा है कि अपचय का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। दिया गया है एंटीबायोटिक, बी है एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी है एंटासिड, और ऑप्शन डी है प्रतिरोधी। तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटासिड होगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ये सब प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 4 ऑप्शन है, ठीक है। इनमें से कौन विजातीय यौगिक है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसा यौगिक है, विजातीय यौगिक है। चलिए आइएगा 15 नंबर प्रश्न में। देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। दिया गया फॉर्मिक अम्ल, 3 अम्ल दिया गया, ठीक है, और ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिक अम्ल, और बी दिया गया एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इनमें से कौन प्रबल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा कौन अम्ल प्रबल अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए ये सब प्रश्न तो परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, क्वेश्चन बैंक को उलट के देखिएगा तो आपको मिलेगा। 16 नंबर प्रश्न, टार्टेरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है। दिया गया टमाटर, इमली, दही, सिरका। किसमें टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक तो हम सिरका में पढ़ लिए थे, तो टार्टेरिक किसमें पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है। यानी 16 का क्या होगा, तो 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा, इमली में। चलिए 17, कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो स्क्रीनशॉट लेकर भेजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेकर हमें भेजे हैं, उनका हम इधर से रिप्लाई भी दिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में यदि कन्फ्यूज होते हैं तो, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या कह रहा है कि पीएच में पी सूचक है। पीएच स्केल जो है, जो सोरेंस के द्वारा दिया गया है, उसमें जो पी सूचक है वो क्या पुषांश है, पावर है, या दोनों है। तो वह पुषांश है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। सभी लोग जरा कमेंट कर हमें बताइएगा कि पीएच स्केल का खोज किसने किया है, ठीक है। पीएच स्केल का खोज किसने किया है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या क्या कह रहा है कि सभी अम्लों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम या नाइट्रोजन। तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सभी अम्लों में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। ये सब प्रश्न टेस्ट में जब हम पूछेंगे तो आप लोगों को बताना है, ठीक है, गलत नहीं करना है। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो संगत लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। इन किसके अनुसार, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। 19 नंबर प्रश्न का, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिएगा। देखिए 20 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, यानी हमारे पेट में जो अम्ल उत्पन्न होता है वो कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, HCl, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह सब प्रश्न याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, VVI। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जल की जो अस्थायी कठोरता, जो कड़वा लगता है, कहीं खारा नहीं लगता है, ठीक है, पीने में, तो उसको हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा, धोवन सोडा, विरंजक चूर्ण, या इनमें से कोई नहीं।
तो 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा धोवन सोडा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पानी को गर्म करके भी उसका स्थायी कठोरता को दूर किया भी जा सकता है। ठीक है, चलिए आइए 21 नंबर हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 22 नंबर में कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए चींटी वगैरह जब काटता है तो लहरने लगता है, बिच्छू वगैरह जब मारता है डंक मारता है तो बहुत जोर से लहरता है। ठीक है, तो उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, लैट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो 22 का सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन डी फॉर्मिक अम्ल। जो भी काटेगा लहरेगा उसमें फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। बिच्छू वगैरह, हमको भी बिच्छू डंक मारा है। ठीक है, बहुत लड़ता था, तो हमारे भी उसके बारे में शोधन हम भी किए थे। ठीक है ना, कि बिच्छू जब डंक मारता है तो क्यों लहरता है, गूगल में हम सर्च किए थे तो बताया लगा कि उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चींटी वगैरह में भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इसीलिए लहरता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जलन जैसा होगा। 22 नंबर हो गया। 23 नंबर देखिएगा कि जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है। ठीक है, जल में घुलनशील क्षारक है उसके बारे में क्या सत्य है। इन्हें क्षार कहते हैं। जी बिल्कुल, क्षार है ये, तो उन्हें तो क्या क्षार नहीं कहेंगे तो अम्ल कहेंगे। स्वाद कड़वा होता है, सभी को पता होगा। क्षार का स्वाद कड़वा होता है और अम्ल का खट्टा होता है। प्राकृतिक संक्षारक होते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, क्षार जो है वो प्राकृतिक संक्षारक होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि ऑप्शन डी में रहता है कि इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, अगला एक ऑप्शन और रहता है इनमें से सभी, तो ये सभी होगा। ठीक है, जितने भी पॉइंट इसमें दिया गया है यह सभी सही है। आइए 23 नंबर हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर में पूछा गया कि निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कौन से धातु, तो सोडियम एवं पोटेशियम हो जाएगा। यह ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड, सोडियम को जब जल में फेंकिएगा ना तो वो लहर जाएगा, विस्फोट के साथ लहरेगा। क्यों लहरता है इसे कभी सोचिए हैं तो चलिए बताते हैं हमको क्यों लहरता है। सोडियम जो है वो जल से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है और साथ ही साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करता है, हीट भी उत्पन्न करता है। और सभी को पता होगा जी कि हाइड्रोजन गैस ईंधन है, तो यह ऊष्मा को प्राप्त करके जलने लगता है। और ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है यह विस्फोट के साथ जलता है, आवाज़ करता है, फटफट फटफट आवाज़ करके जलता है। इसीलिए सोडियम को जब जल में भिगोगे ना तो ब्लास्ट करेगा, ब्लास्ट के साथ जलने लगेगा, याद रखिएगा। और हाँ एक बात और याद रखिएगा कि सबसे हल्की गैस जो है ना वो हाइड्रोजन ही है, इसके बाद हीलियम है। तो कभी ये सोचे हैं कि हाइड्रोजन को क्यों नहीं वायुयान के टायरों में भरा जाता है, हीलियम को क्यों भरा जाता है। तो इसीलिए क्योंकि यह ईंधन है। जब वायुयान के टायरों में हाइड्रोजन भर देंगे और जब वो लैंड करेगा तो घर्षण होगा, घर्षण होगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा तो लहर जाएगा, तो पता चलेगा कि क्रैश कर गया, एरोप्लेन में क्रैश कर गया। इसीलिए हीलियम को भरा जाता है, खतरा ना हो इसीलिए। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न देखिएगा। अब भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन का कहा जाता है, हाइड्रोजन का भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ये सब प्रश्न देखिए पॉलिटेक्निक में पूछ दिया जाता है। ठीक ना, तो ये सब अभी से याद रखिएगा तो काम देगा आगे चल के। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। गंधीय सूचक यानी कि गंध, प्याज भी गंध मारता है, लौंग का तेल भी गंध मारता है, लेकिन शकरकंद में कोई गंध नहीं होता है, आलू जैसा दम होता है। ठीक है ना, गंधहीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, शकरकंद होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कौन सूचक, हल्दी तो किया जाता है, ऑप्शन बी है मूली, सी है मिथिल ऑरेंज और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हल्दी और मिथिल ऑरेंज दोनों को किया जाता है लेकिन मूली को नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर के लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। ये देखिए ऑप्शन ए है कवक, बी जो दिया गया लीचेकना, लीचेन यहाँ पर होगा, लाइकेन होगा। ठीक है, क्या होगा, लाइकेन। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, लाइकेन। और सी है हल्दी। तो 27 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लाइकेन होगा। चलिए आइएगा 28 नंबर क्वेश्चन देखिए सभी लोग। 28 में पूछा गया कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान। इसके पिछले वाला में क्या पढ़े थे, नीले लाल को नीला कर दिया था तो क्षार था, लेकिन नीला को लाल कर दे रहा है तो वो अम्ल होगा। तो अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम होता है। तो 7 से कम ऑप्शन में ए नज़र आ रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उदासीन जो है उसका पीएच मान 7 होता है, सभी को पता होगा, और नहीं है तो याद रखिएगा। 29 नंबर, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, IUPAC नाम से भी संबंधित हम एक स्पेशल वीडियो बना दिए हैं कि जितना भी आपका IUPAC नाम से संबंधित प्रश्न है जो मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हम उस वीडियो में
कवर किए हैं, ठीक है, तो उस वीडियो को देखिएगा। 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल का IUPAC नाम एसिटिक अम्ल, ठीक है, सॉरी एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। उल्टी बोल दिए थे, कोई बात नहीं, समझ गए होंगे आप लोग। 30 नंबर का प्रश्न देखिए, करेक्ट, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल लवण कौन है। इनमें से सबसे प्रबल लवण आपसे पूछा गया कि कौन है। तो 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, आप सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है, ठीक है, NaCl है, CaCl2 है, BaSO4 है और ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग से यह प्रश्न हम पूछते हैं, सभी लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, 30 नंबर प्रश्न का। इसी तरह इसका वीडियो समाप्त करते हैं। और हाँ, जो हम आपसे पूछे हैं कि 30 में कितना आप सही किए हैं, ये भी हमें आप कमेंट कर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी कितना हुआ है, कितना भी नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका मैट्रिक परीक्षा और लाइव क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे मैट्रिक परीक्षा से संबंधित, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।